सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये मौका है कुछ सुनने का, कुछ समझने का, क्योंकि इन परिस्थितियों में कई लोग हैं जो मेरे को लिख रहे हैं कि जी हमको घबराहट होती है, हमको परेशानी होती है जब देखते हैं कि कितने लोग मर गए, कितने लोग ये हो रहे हैं, कितने लोग वो हो रहे हैं। देखिए, लोग तो लोग हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। एक बात होती है कि हमारे जीवन में आशा हो, निराशा नहीं, आशा, होप। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जीवन में ये होप तो होनी ही चाहिए, ये आशा तो होनी ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे चलेगा। परंतु क्या ये आशा ऐसी चीजों पर निर्धारित हो जो सही नहीं है या असली नहीं है, सिर्फ कल्पित हैं, या ऐसी चीज पे निर्धारित हो जो सच है, और ऐसा सच छोटा मोटा सच नहीं, ऐसा सच जो सच था, है और रहेगा। परिस्थिति की तो उसमें बात ही नहीं आती है। जब तक तुम इस जीवन में हो, जब तक तुम जिंदा हो, वो जो दो दीवार हैं जिनकी मैं बात करता हूं, उनके बीच में हो, तब तक तुम्हारा सच क्या है। अब ये परिस्थिति पहले नहीं थी, अब है, और आगे भी नहीं रहेगी। बदलना तो है ही इसको। परंतु तुम्हारा सच क्या है, जिस सच से, जिस सच को जान के, जिस सच को महसूस करके तुम्हारे जीवन में आशा बने, आशा आए, और ऐसी आशा हो जो ऐसे सच पे निर्धारित हो जो कभी बदलता नहीं है। और वो सच तुम्हारे लिए क्या है, तो वो सच तुम्हारे लिए इस श्वास का आना जाना है। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ है। और जो तुम्हारे पास नहीं भी है, उसको भी तुम पा सकते हो, जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है। ये श्वास इस जीवन में सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं। जब तक ये है, जब तक ये आ रही है, जब तक ये जा रही है, तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे नाते हैं, तुम्हारी सारी दुनिया है, तुम्हारे काम काज हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो इसलिए है क्योंकि ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है। और जब ये श्वास नहीं रहेगा, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। वो है असली कुछ नहीं। जब तक ये आ रहा है, जा रहा है, तुमको अपने जीवन में ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मैं दुर्भाग्य हूं या नहीं। अब देखिए, मैं कई बार चर्चा करता हूं महाभारत की, रामायण की। अब अगर रामायण को ही देखा जाए, भगवान राम के जीवन को देखा जाए, तो जब वो पैदा हुए तब से, और जब क्या कहते हैं, विश्वामित्र उनको लेने के लिए आए और वो विश्वामित्र के साथ गए उनको सिखाने के लिए, और विश्वामित्री ले गए थे उनको सीता के स्वयंवर में। और जब शादी हुई, सभी भाइयों की शादी हुई, लक्ष्मण की भी, शत्रुघ्न की भी, भारत की भी, भगवान राम की भी, तो सब कुछ देख करके, सारे तारे सितारे, सब कुछ ग्रहण, सब कुछ देख करके वो
समय रखा गया कि जब उनकी शादी होगी, सबसे शुभ समय, परंतु वो हुआ नहीं। सबके लिए, सबके लिए भगवान राम चले गए, सीता चले गई, लक्ष्मण चले गए वनवास, 14 वर्ष का वनवास, वो भी छोटी मोटी बात नहीं होती। और इधर क्या कहते हैं, लक्ष्मण की भी शादी हो रखी थी। और वो तो कहते हैं कि उनके साथ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा वर मांगा कि लक्ष्मण ने कहा मैं सो नहीं सकता क्योंकि मेरे को देखभाल करनी है भगवान राम की, सीता की। तो कहा कि अपनी पत्नी से कहा तू मेरे लिए सो, और उसने कहा ठीक रहेगा कि मैं सोती रहूंगी तो मेरे को तुम्हारी याद नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसी चीजें हुई। क्या भगवान राम को दुख नहीं हुआ जब लक्ष्मण को बाण लगा? बिल्कुल दुख हुआ। तो ये सब दुख सुख उस कहानी में अगर देखा जाए, उनके सारे जो रामायण में जो वर्णन है उसमें देखा जाए, तो यही कहा जा रहा है कि ये सुख दुख तो आते रहते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है कि तुम अपने जीवन में जब तक तुम जीवित हो कुछ कर सकते हो, हर एक चीज के बारे में कुछ कर सकते हो। फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं वही रामायण का। तो भगवान राम क्या कहते हैं, जंगल में है, वनवास में है, मारीची आता है और हिरण के रूप में आता है। सीता ने हिरण को देखा, सुंदर हिरण है। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे लिए इस हिरण को मार के लाता हूं। और अगर भगवान राम ने कहा कि अगर ये सच, ये मारीची है, ये माया है उसकी, तो कम से कम इसको मार के उसको तो खत्म कर दूंगा और इसकी खाल जो है सीता को दूंगा। तो वो भी चल दिए, था वो चल दिए। इधर आया क्या कहते हैं रावण कि मेरे को खाना दो, और कहते हैं कि सीता अच्छा खाना बनाती थी, तो सीता ने जो कुछ था वो उसको दिया। और उस जाने से पहले लक्ष्मण ने, क्योंकि मारीची ने ऐसी आवाज लगाई कि भगवान राम बोल रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, तो सीता ने कहा तुम जाओ बचाओ भगवान राम को, क्या हो गया देखो क्या हुआ है। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना है, मैं तो यहीं रहूंगा। कहा नहीं तुम जाओ। तब उसने रेखा बनाई, क्या इसके पार मत जाना, इसके पार मत जाना, इसके पार जाओगे तो ये जंगल है, इसके इधर रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जब रावण आया भिक्षा मांगी तो सीता ने उस रेखा के पीछे से ही उनको खाना दिया। तो रावण ने कहा ये कैसा क्या कहते हैं दान दे रही है तू, ये जो रेखा है इसकी इधर आ। तो ये सब हो रहा है किसके साथ? भगवान राम के साथ, लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ। और किस परिस्थिति में हो रहा है? जब उनको वनवास मिला हुआ है। तो मतलब एक तो वनवास एक तो उनका राज्याभिषेक होना था, वो तो हुआ नहीं। उसके बाद उनको वनवास मिला, वनवास में दिक्कतें, और दिक्कतों के बीच में ये सब कुछ जाल, जैसे कि ये समझिए कि जो बुरा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, उनका और बुरा होना है। सीता की चोरी कर ली रावण ने, वो और भी दुखी हुए, और अभी दुख का पूरा जो भी दुख है वो अभी पूरी तरीके से उनको नहीं मिला, अभी और मिलेगा। कब मिलेगा? एक तो सीता भी, एक तो उनका राज्याभिषेक हो रहा था वो गया। अच्छा, दूसरी बात उनको वनवास मिला, उसके बाद सीता की चोरी हो गई, एक नहीं उसके बाद फिर और भी हुआ। फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जिससे कि उनको बहुत प्रेम था, लक्ष्मण से भगवान राम को,
उसको बाण लगा लड़ाई में, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। परंतु देखने की बात यह है कि उन्होंने उन परिस्थितियों में क्या किया। उन परिस्थितियों में भी उन्होंने एक फौज तैयार की, एक सेना तैयार की। और किसकी सेना? कैसी सेना? कैसी सेना? बंदरों की और भालुओं की सेना। बंदरों की और भालुओं की सेना तैयार की। जहां वो पुल नहीं बना सकते थे, वहां पुल बनाया और पत्थर को तैयार के उस पर राम राम लिख करके उसका पुल बनाया और लंका में, उस द्वीप में प्रवेश किया। अब लोग इसको हर एक तरीके से लेते हैं, परंतु कितनी हिम्मत की बात है, कितनी हिम्मत की बात है। और कितनी बार ऋषि मुनियों ने, जब भगवान राम दुखी हो जाते थे, जब लड़ाई हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, दुखी हो जाते थे, रोते थे, तब ऋषि मुनि उनको समझाते कि नहीं नहीं नहीं, आप दुखी मत होइए, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मतलब भगवान राम अपने को नहीं देख रहे हैं कि मैं विष्णु का अवतार हूं, वो देख रहे हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूं और जिसको मैं चाहता हूं वो, क्या कहते हैं, ये रावण उसको चोरी करके ले गया। तो अगर ये सारी कहानी को देखा जाए, ये सारी दृष्टांत को देखा जाए, तो ये तो स्पष्ट है कि कितनी हिम्मत की भगवान राम ने। और उस हिम्मत से क्या हुआ? उस हिम्मत से आशा आई, निराशा नहीं, आशा आई। और क्या हम इसको सुन के, इसको पढ़ के, क्या इतना भी नहीं जान सकते हैं कि हम भी अपने जीवन में ऐसे हिम्मत करें, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करें। जो हमारे साथ पास समस्या आती है, वो समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि हर एक समस्या का हल अगर हम हिम्मत करें तो हम निकाल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं।